हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 27 लेकर के आई है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुलक एवं उनके उपयोग लेकर के आए हैं, जो कि 7 जनवरी 2021 को जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पॉलीमर मीन्स बहुलक। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक के बारे में बताएंगे, जैसे कि एक तरफ लिखा हुआ है पॉलीमर मीन्स बहुलक, बीच में लिखा हुआ है मोनोमर, एक तरफ लिखा हुआ है उपयोग। हम आपको बताएंगे कि किस बहुलक का कौन सा एकलक होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पॉलीमर लिखा हुआ है पॉलीथीन। जो पॉलीथीन बहुलक होता है इसका मोनोमर जो होता है वो होता है एथिलीन। ठीक है, जो हमारा पॉलीथीन बहुलक है उसका एकलक होता है एथिलीन, जिसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पॉलीथीन पॉलीमर होता है उसका जो मोनोमर होता है वो एथिलीन होता है, मीन्स इसका एकलक जो होता है वो एथिलीन होता है, जिसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। बात की जाए कि जो हमारी पॉलीथीन है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग थैलियों में किया जाता है, ट्यूब में किया जाता है, पैकिंग में किया जाता है, सामग्री बनाने में किया जाता है और अनेक चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि बोतलें हुई, खिलौने हुए, तार हुए, पाइप हुए, बाल्टियाँ हुई, कूड़ेदान हुए आदि में पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा सेकंड है पॉलीस्टाइरीन। जो पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर होता है, पॉलीस्टाइरीन जो बहुलक होता है इसका जो मोनोमर होता है वो स्टाइरीन होता है। ठीक है, जो पॉलीस्टाइरीन बहुलक है उसका एकलक स्टाइरीन होता है, जिसका फॉर्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा पॉलीस्टाइरीन बहुलक का एकलक है। ठीक है, बात की जाए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है रेडियो व टेलीविज़न कैबिनेट बनाने में। रेडियो में, टेलीविज़न में और कैबिनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अनेक चीज़ों में किया जाता है, ढक्कन बनाने में किया जाता है, अलमारी बनाने में भी पॉलीस्टाइरीन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रोपाइलीन। जो हमारा पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, इसका एकलक होता है प्रोपाइलीन, जिसका फॉर्मूला CH3CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग किया जाता है ट्यूब बनाने में। ठीक है, ट्यूब बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीप्रोपाइलीन का। अब याद रखना, पॉलीथीन जो हमारा बहुलक है उसका मोनोमर एथिलीन है, पॉलीस्टाइरीन जो हमारा पॉलीमर है उसका मोनोमर स्टाइरीन है, जबकि पॉलीप्रोपाइलीन है उसका जो मोनोमर है वो है प्रोपाइलीन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखो, वीडियो बहुत छोटी है पर आपके एग्जाम के लिए है बेस्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुलक से और इसके उपयोग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात और कहनी थी मुझे, यदि आपको बहुलक के MCQ चाहिए, यदि आपको इसके MCQ चाहिए तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वहाँ हमने आपको बहुलक से संबंधित पहले ही MCQ करा दिए। मैंने सोचा कुछ उपयोग भी मैंने जब देखे तो मैंने सोचा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनके बहुलक के जो मोनोमर है और हमारे जो इसके उपयोग हैं वो एक ही साथ करा दें। ठीक है, वीडियो छोटी सी है, अंत तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे लिखा हुआ है टेफ्लॉन। जो हमारा टेफ्लॉन पॉलीमर होता है, बहुलक होता है,
इसका जो मोनोमर होता है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन का एकलक होता है। बात की जाए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में। जो हमारे नॉन स्टिक कुकिंग के बर्तन होते हैं उनमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत आयरन मीन्स विद्युत प्रेस में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, और इसका जो एकलक है वो याद रखना टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसका फॉर्मूला CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है। ठीक है, आगे 5th नंबर पर लिखा हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे PVC कहा जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड को PVC कहा जाता है। एग्जाम में PVC के नाम से भी आ सकता है या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से भी आ सकता है। जो हमारा ये पॉलीमर होता है इसका जो मोनोमर होता है वो विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका एकलक विनाइल क्लोराइड होता है। बात की जाए इसके फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है। ठीक है, जो इसका उपयोग किया जाता है वो केबल बनाने में किया जाता है। केबल बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स PVC का प्रयोग किया जाता है। इसका कई चीज़ों में किया जाता है, हैंड बैग में किया जाता है, प्लास्टिक गुड़िया में किया जाता है, पाइप में किया जाता है। आपने PVC के पाइप भी सुने होंगे, तो PVC का प्रयोग पाइप बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है नायलॉन। जो हमारा नायलॉन होता है उसका जो एकलक है, जो इसका जो एकलक है मीन्स जो हमारा मोनोमर है वो है यहाँ पर डायरेक्ट देखो फॉर्मूले दिए गए, हम आपको नाम भी बता देंगे। जैसे कि लिखा हुआ है H2NCH2 का होल 6 NH2 तथा HOOC CH2 का होल 4 COOH। ये हमारे नायलॉन के दोनों ही एकलक हैं। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तब नायलॉन 6 का निर्माण होता है। जो हमारा ये फर्स्ट लिखा हुआ है ये है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, आप कॉपी में नोट कर लीजिए हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ठीक है, जबकि ये हमारा लिखा हुआ ये है एडपिक अम्ल, एडपिक अम्ल। ठीक है, ये हमारा है एडपिक अम्ल। जब हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडपिक अम्ल को मिला दिया जाता है तब नायलॉन 6 का निर्माण होता है। ठीक है, नायलॉन 6 बहुलक जो होता है ये उसके दोनों एकलक है। बात की जाए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में नायलॉन 6 का उपयोग होता है। इसका उपयोग जैसे कि शीशों में किया जाता है, रस्सी में किया जाता है, धागे में, वृक्षों के वाल और वस्त्र उद्योग आदि में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है टेरेलीन। जो हमारा टेरेलीन बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, इसका जो हमारा मोनोमर मीन्स एकलक होता है वो HOCH2 CH2OH तथा C6H4 COOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इन दोनों जब हमारे मोनोमर को मिलाता है तब टेरेलीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात की जाए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो टेरेलीन का उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में। ठीक है, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन फॉर्मूले को आपको हम नाम भी बता देते हैं। जो इसका नाम होगा वो होगा एथिलीन। जो हमारा फर्स्ट है वो है एथिलीन ग्लाइकोन। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोन, एथिलीन ग्लाइकोन तथा टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल। इन दोनों से मिलकर के हमारा इन दोनों एकलक से मिलकर के टेरेलीन का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक है, हेलमेट में किया जाता है, चालक वेंट में भी किया जाता है, आदि में प्रयोग किया जाता है टेरेलीन का। ठीक है, तो याद रखना टेफ्लॉन जो बहुलक है उसका एकलक टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। एक पॉइंट और याद रखना, जो टेफ्लॉन होता है इसे
PTFE भी कहा जाता है, PTFE, ठीक है, टेफ्लॉन को। इसका एक लग टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जबकि पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड, नायलॉन का ये जो हमारे दो है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडपिक अम्ल। टेरेलिन जो होता है वो एथिलीन ग्लाइकोन और टरथैलिक अम्ल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बस इतने ही आपके हमने जो 7 आपको कराए बहुलक, उनके उपयोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए कि नायलॉन धागा किससे बना होता है, जो नायलॉन धागा होता है वो किससे बना होता है। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और एक बात हमें आपसे और कहनी थी, अब हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम जहाँ तक है वहाँ आपके लिए MCQ ही लेकर के आएंगे, जो कि मिक्सचर होंगे, सभी टॉपिक से होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि जो हम MCQ लेकर के आए उनमें सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक के MCQ होने चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको उसी टॉपिक का नाम बताना है कि इस टॉपिक के हमें MCQ चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उसी के MCQ आपको उसी वीडियो में लेकर के आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। हम इसी प्रकार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा डेली वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।